सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण, जो कि हमारी व्याकरण उद्यान में संकलित है, पाठ 3 शब्द रचना क्या होती है के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। शब्द रचना। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन यह मेल सार्थक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अगर आप इसको उल्टा करते हो तो आपका क्या बनता है? काडल, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। वर्णों शब्द जो होते हैं दो, और शब्दों के दो होते हैं, जैसे भेद सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका सही अर्थ निकलता है, और निरर्थक का मीनिंग होता है जिसका सही अर्थ नहीं निकलता है। आगे है हमारा शब्दों के भेद प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। सबसे पहले है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सर्प, रात्रि, कार्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ रूप परिवर्तन, हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग तो किया गया है, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन के बाद उसको प्रयोग किया गया है, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। जब संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, कोई परिवर्तन उनमें नहीं किया जाता, तो वह तत्सम होता है। जब परिवर्तन के साथ उनको प्रयोग किया जाता है तो वह क्या होता है? तद्भव। आगे है तत्सम से तद्भव बनाइए, ये हमारी तालिका है। अग्नि आग, क्षेत्र खेत, दधि दही को बोलते हैं, दंत दांत, मुख मुंह, रात्रि रात, हस्त हाथ, अमर आम, ग्राम गांव, मयूर मोर आदि। तत्सम जिनको संस्कृत से ऐसे ही लिया गया है, जो का त्यों उठाया हुआ है, और तद्भव जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। देशज, देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। इनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता। ये भारत की विभिन्न बोलियों से आए हैं, जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, डिबिया आदि। आगत क्या होते हैं? विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज के ऊपर आ का लगा रहता है चिन्ह। अरबी से किताब, तारीख, मरीज, रिश्वत आदि शब्द आए हैं। फारसी से भी आए हैं, आदमी, गुब्बारा आदि। अंग्रेजी से आइसक्रीम स्कूल, आइसक्रीम स्कूल, कॉलेज, ड्राइवर, सिनेमा आदि। पुर्तगाली से ये आगत हैं, ये विदेशी भाषाएं हैं जिनसे कुछ शब्द आए हुए हैं। पुर्तगाली से ओलपिन कमरा, गोदाम, साबुन, बाल्टी आदि। तुर्की से कुर्ता, बेगम, कैंची आदि। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार के शब्दों के और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे ये रूढ़ मतलब जो अपने रूढ़ में बंधे हुए हैं, जो अपने बंधे हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे सोना, गाड़ी, कलम आदि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? इस प्रकार के शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अब है हमारा योगरूढ़। इस प्रकार के शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, किसी विशेष अर्थ में बंध जाते हैं। जैसे जलज, जलज किस में रूढ़ हो गया है? कमल में। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके हैं बच्चों? रावण के। तो यह अर्थ रावण में क्या है? रूढ़ हो गया है। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण विकार परिवर्तन आता है।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिनके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय मीन्स अविकारी शब्द, जिनके रंग, रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आगे है हमारा उपसर्ग। ये वे शब्दांश हैं जो शब्दों से पहले लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। ये वे शब्दांश हैं जो शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे सफल, सफल का मतलब क्या होता है? सफल होना, उत्तीर्ण होना। असफल का मतलब है कि अनुत्तीर्ण हो जाना। सुपुत्र, पुत्र के साथ इन्होंने सु लगाया, जिसका अर्थ होता है अच्छा बेटा। ये देखना कुछ मेन आपको उपसर्ग हैं दिए गए हैं। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे स्वतंत्र जमा ता, स्वतंत्रता, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक आदि। अब है हमारा, आज हमने इस पाठ से क्या जाना? इस पाठ से सबसे पहले था हमारा शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। आगे है शब्द के कई भेद हैं। शब्दों के कई भेद होते हैं। शब्दों के आधार पर शब्द के कई भेद हैं। शब्दों के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्रोत को आप उत्पत्ति भी बोल सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। शब्द रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। इस प्रकार अपने कार्य का निरंतर अभ्यास करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।